अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं ब्लैकेट बनाने का ऐसा तरीका आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जिससे आपके टाइम की तो बचत होगी लेकिन बहुत ही नीट तरीके से आप इस ब्लैकेट को रेडी कर पाएंगे, और वो भी सिर्फ एक सिलाई में। आज की इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में आप देखेंगे कि ब्लैकेट कैसे बनाया जाता है, और दूसरे पार्ट में आप देखेंगे कि कॉलर कैसे कटिंग किया जाता है और कैसे स्टिचिंग किया जाता है। बिल्कुल फ्लैट कॉलर, बिल्कुल उसके किनारे उठे हुए नहीं होंगे। बहुत ही आसान तरीका मैं आज आपको सिखाने वाली हूँ, तो वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। अगर आपको ब्लैकेट बनाने में हेल्प चाहिए तो आप वीडियो का फर्स्ट पार्ट लाजमी देखेंगे, बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपको कॉलर भी बनाना साथ साथ सीखना है तो आप इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी देखेंगे। सबसे पहले हम शर्ट पर नेक की कटिंग करेंगे। बैक पैनल हमने ऊपर वाली साइड पर रखा है और फ्रंट पैनल हमने नीचे वाली साइड पर रखा है। सबसे पहले हम बैक पैनल पर गले की कटिंग करेंगे। बैन हमें लगाना है, तो बैन लगाने के लिए गले की चौड़ाई हमने 3.25 इंच पर रखी है। 1/2 इंच हमने इसकी लंबाई का निशान लगाया और बिल्कुल स्ट्रेट आपने कट करना है इसको, ठीक है। ये देखिए हमने निशान भी बिल्कुल स्ट्रेट लगाया। राउंड शेप में आपने इसकी कटिंग बिल्कुल भी नहीं करनी, स्ट्रेट कट इसको करना है। बैक पैनल के सेंटर में एक छोटा सा कट लगाना है ताकि जब हम इस पर कॉलर अटैच करें तो हमें मुश्किल पेश ना आए। बिल्कुल सेम चौड़ाई में साइज़ आपने फ्रंट पैनल का भी रखना है। जो हमने बैक पैनल से पीस निकाला है उसी को रखकर हम फ्रंट पैनल पर भी चौड़ाई का निशान लगा लेंगे, लेकिन लंबाई का निशान हमें 3.5 इंच पे लंबाई का निशान लगाएंगे। और जब हम इसको शेप देंगे तो आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि हमने बिल्कुल राउंड शेप नहीं इसको देनी, हमने वी राउंड शेप देनी है। अगर आप बिल्कुल गुलाई वाली शेप इसकी बनाएंगे तो आपके कॉलर के जो फ्रंट वाले किनारे हैं वो उठे हुए रहेंगे। इनको बिल्कुल प्रॉपर शेप, बिल्कुल गले के साथ जुड़ी हुई जो कॉलर होती है उसकी जब हम कटिंग करते हैं तो इसको हम वी राउंड शेप में कटिंग करते हैं। ये देखिए इस तरह से आपने बिल्कुल गोल कटिंग नहीं करनी बल्कि थोड़ा सा वी शेप में इसको कटिंग करना है। और ये जो कटिंग पीसेस हमने निकाले हैं इनको आपने सेव करके रखना है। उन्हीं की मदद से हम कॉलर बनाएंगे। अभी फ्रंट साइड पर 1 इंच चौड़ाई का निशान लगाएंगे, जो कि हम वी शेप देना चाहते हैं कॉलर वाले गले को। तो हमने फ्रंट साइड पर 1 इंच का निशान चौड़ाई में लगा लिया है और लंबाई में हम 4 इंच का निशान लगाएंगे, ठीक है। ये दोनों निशान लगाने के बाद हम इसको वी शेप में ड्रॉ कर लेंगे। ये ड्रॉ करने के बाद जैसे ही हमने ड्रॉ किया वैसे ही हम इसको कटिंग करेंगे, लेकिन हमें स्लिट भी बनाना है तो उसके लिए हम अलग से मेजरमेंट करेंगे, ठीक है। पहले हम ये फैब्रिक निकाल लेंगे थोड़ा सा, इसके बाद हम देखेंगे कि पूरे प्लेकेट की लंबाई हमें कहाँ तक चाहिए। नॉर्मली 11 से 12 इंच तक जो प्लेकेट की लंबाई है वो होती है। अभी हम यहाँ पर 11 इंच पर निशान लगाएंगे। 11 इंच पर जो हमने निशान लगाया वहाँ तक हमने इसको कट लगाना है, लेकिन जो रेडी प्लेकेट हमारा होगा वो हमारा 12 इंच तक ही लेंथ में होगा, ठीक है। 11 इंच पर हमने निशान लगाया और इसको स्ट्रेट कट करेंगे जहाँ तक हमने मार्किंग की है वहाँ तक, ठीक है। और इसके बाद ये जो कोना सा एक निकला हुआ है इसको रिमूव कर देंगे ताकि जब हम प्लेकेट इसके साथ अटैच करें तो उसमें कोई भी जोल ना बने, बिल्कुल हमारा नीट तरीके से जो प्लेकेट है ना वो अटैच हो। ये कॉर्नर जो है ना ये लाजमी आपने रिमूव करना है जब भी आपने इस प्लेकेट को बनाना है। इस नेक डिज़ाइन को जब भी आपने बनाना है तो आपने ये कॉर्नर ज़रूर रिमूव करना है। प्लेकेट बनाने के लिए बिल्कुल स्ट्रेट पट्टी हमने ली है, किसी भी तरह का एफर्ट नहीं हमें करना। सिंपल एक स्ट्रेट बुकरम की पट्टी हमने ली है जिसकी चौड़ाई मैं आपको बता देती हूँ और लंबाई भी मैं आपको बता देती हूँ। प्लेन फैब्रिक पर हमने इसको पेस्ट करके इसके दोनों किनारे फोल्ड कर लिए हैं। 1 इंच से 2 सूत ज़्यादा है ये चौड़ाई में, आप 1 इंच की भी चौड़ाई ले सकते हैं। और जो इसकी लंबाई है वो हमने 24 इंच रखी है। 12 इंच की पट्टी हमें तैयार चाहिए तो उसको डबल करके हमने इसकी लंबाई रखी हुई है। 24 इंच तक हमने इसकी लंबाई रखी है। इस तरह से आप इसको डबल करेंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि वी कट ओपन आपको कहाँ तक चाहिए। 4 इंच का हमने निशान लगाया था गले पर, लेकिन जो हमने इसका कॉर्नर रिमूव किया था वो ऐड करने के बाद 4.5 इंच इसकी लेंथ हो जाएगी। तो 4.5 इंच पर हम इसका निशान लगाएंगे और यहाँ तक हमें स्लिट ओपन चाहिए। इसके बाद जो नीचे वाला इसका हिस्सा है उसको हमने कवर कर देना है सिलाई के साथ। सिलाई बिल्कुल सेंटर में आनी चाहिए, जिसके लिए पट्टी को हम डबल करेंगे तो जो इसका सेंटर बनेगा वहाँ पर हम मार्किंग कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए ये मार्किंग करने का तरीका बहुत ही आसान है। इस तरह से अगर आप मार्किंग करेंगे तो आपकी मार्किंग बिल्कुल पट्टी के सेंटर में आएगी। जब आपकी मार्किंग बिल्कुल सेंटर में आएगी तो सिलाई भी सेंटर में लगेगी, तो ऑब्वियसली फिर आपकी पट्टी जो है ना वो बड़ी ही नीट और बड़ी ही खूबसूरत बनेगी। अभी लास्ट जो हमारा कॉर्नर है यहाँ पर हमें 1 इंच पर निशान लंबाई में लगाना है और हल्का सा इसको वी शेप में ड्रॉ कर लेना है। ये देखिए थोड़ा सा मैं आपको करीब से दिखाती हूँ कि इस तरह की शेप आपने बनानी है पट्टी के लास्ट वाले किनारे से। जैसी मार्किंग हमने की है सेम उसी तरह से हम इस पर सिलाई करेंगे, लेकिन हम सिलाई सीधी वाली जो हमने लाइन बनाई है वहाँ से शुरू करेंगे
और इस सिलाई को हम एंड करेंगे जो वी शेप है उस तरफ से। उम्मीद है कि जो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रही हूँ वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। इतनी डिटेल में मैं इसलिए आपके साथ बात करती हूँ ताकि जो बिगनर्स हैं, जो फर्स्ट टाइम इसको स्टिच करेंगे, वो ईज़िली इसको स्टिच कर पाएँ, उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। अभी जो हमने वी शेप ड्रॉ की थी वहाँ पर हम छोटा सा कट लगाएंगे और इस पट्टी को इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए, जो हमने कॉर्नर बनाया है इनको भी इस तरह पलट लेंगे और किसी भी नोकदार चीज़ के साथ इनके जो कोने हैं वो अच्छे से निकाल कर सेट कर लेंगे और फिर इसको आपने अच्छे से आयरन करना है। आयरन के बाद हम इसको जब स्टिच करेंगे शर्ट के ऊपर, तो हम इस वाइट कलर के रेशम के थ्रेड के साथ इसकी सिलाइयाँ लगाएंगे ताकि पट्टी अटैच होने के साथ साथ थोड़ी सी डिज़ाइनिंग भी इसमें आ जाए। पहले हम शर्ट के सेंटर को हाईलाइट करेंगे, फिर इसके बाद ये पट्टी इस तरह से हम रखेंगे। पहले आपने इसकी नोक को अच्छे से सेट कर लेना है। इसके बाद आपने शर्ट वाला फैब्रिक पट्टी के सेंटर में दबाकर इसको सिलाई लगानी है। रेशम वाला धागा आप पहले से सिलाई मशीन पर चढ़ा लें, उसी धागे से आप इसको सिलाई करेंगे तो आपकी सिलाई भी लग जाएगी और पट्टी भी कवर हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से हम इस पर सिलाई चलाएँगे। किनारे पर आपने सिलाई लगानी है, लेकिन बिल्कुल किनारे पर भी नहीं लगानी कि आपकी जो पट्टी है वो एक दफ़ा वॉश के बाद उखड़ जाए। आपने इसकी सिलाई बहुत ही अच्छे तरीके से और नीट तरीके से लगानी है। एक तरफ की सिलाई लगाने के बाद हम इस पर डबल सिलाई चलाएंगे, जो कि देखने में फिर इस तरह लगेगी कि जैसे हमने दो पट्टियों को अटैच करके लगाया हुआ है। फिर जब आप इस नेक डिज़ाइन की फ़ाइनल लुक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये देखने में लग रहा है कि बहुत मुश्किल है, लेकिन बनाने में इसको हमने बहुत ही आसान तरीके से बनाया है। अगर आप भी इस तरह से ये नेक डिज़ाइन बनाएंगे तो आपके लिए भी बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान होगा। अभी जो इसके किनारे हैं वो कट करेंगे और इसको नीट करेंगे और ये देखिए हमारा प्लेकेट अटैच हो गया है। जितना नीट और क्लीन ये फ्रंट साइड से है उतना ही नीट एंड क्लीन ये बैक साइड से भी है। किसी किस्म का कोई फैब्रिक, कोई धागे नहीं निकल रहे। अगर यहाँ तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो अच्छी बात है कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है और इंटरेस्टिंग लग रही है, तो लाइक करना तो बनता है, तो फिर लाइक कर दें। इसके बाद अब हम बुकरम पर कॉलर कटिंग करना सीखेंगे। बुकरम की चौड़ाई हमने 5.5 ली है, लंबाई हमने 8.5 ली है। डबल फोल्ड करके इसकी लंबाई 8.5 है। अभी जो बुकरम की फोल्डिंग वाली साइड है यहाँ पर हम चौड़ाई में निशान लगाएंगे, उतना ही हम इधर चौड़ाई में निशान लगाएंगे जितना हमने गले की चौड़ाई रखी थी, यानी कि 3.25 इंच चौड़ाई में निशान लगाएंगे और 3.25 इंच ही हम इसकी लंबाई का निशान लगाएंगे और एक बॉक्स रेडी कर लेंगे। ये बॉक्स रेडी करने के बाद हम कॉलर का एग्जैक्ट जो साइज़ है वो लेंगे। जो पीसीस हमने शर्ट के निकाले थे उन्हीं पीसीस की मदद से हम इस कॉलर को ड्रॉ करेंगे। जो हमारा फ्रंट वाला पीस है वो हम फ्रंट वाली साइड पर रखेंगे और बैक वाला पीस हम ऊपर वाली साइड पर इस तरह से सेट करके रखेंगे और फिर सेम शेप हमने ड्रॉ कर लेनी है। जैसे कि इन दोनों पीसीस को सेट करके हमारे पास जो शेप बन रही है इसी शेप को आपने ड्रॉ कर लेना है। ये लाइन ड्रॉ करने के बाद आउटसाइड की तरफ से हम उस लाइन का निशान लगाएंगे जितनी चौड़ाई में हमें कॉलर को बनाना है। अगर आप 1 इंच चौड़ाई में पहनना चाहते हैं तो आप 1 इंच चौड़ाई में निशान लगाएंगे। यहाँ मैं 2 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई रख रही हूँ तो मैं 2 सेंटीमीटर का निशान लगा रही हूँ। आपके लिए ये ऑप्शनल है। अदरवाइज़ जितनी चौड़ाई में आपकी पट्टी अटैच हुई होती है ना, उतनी ही चौड़ाई में अगर आप कॉलर को बनाते हैं तो वो ज़्यादा खूबसूरत और नीट लगती है। हमने इस कॉलर की चौड़ाई 2 सेंटीमीटर रखी है। 2 सेंटीमीटर रखने के बाद हमने आउटसाइड से भी इसको ड्रॉ कर लिया और जैसे ही हमने ड्रॉ किया वैसे ही हम इसको कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद इसको एक्स्ट्रा फैब्रिक पर पेस्ट करेंगे और इसके साथ जितना सिलाई का मार्जिन होगा उतना फैब्रिक छोड़ते हुए कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, इस तरफ से भी हमने थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ना है जो कि हमने फोल्डिंग में दबाव में देना है और फ्रंट साइड से जितना हमने सिलाई में फैब्रिक देना है उतना छोड़ेंगे। ये देखिए, तकरीबन 1/2 इंच हमने दोनों तरफ से फैब्रिक छोड़ा है। 1/2 इंच एक तरफ से और 1/2 इंच दूसरी तरफ से, और फिर इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर लिया। ये बुकरम वाला पीस जब आप कटिंग करें तो इसकी जो आउटसाइड है इस पर आप ग्लू लगा के इसके किनारे को अच्छे से फ़ोल्ड कर लें। या तो आप ग्लू लगा के इसके किनारे को फ़ोल्ड कर लें या फिर रफली एक सिलाई लगा लें जो कि बाद में आप रिमूव कर दें। लेकिन ग्लू वाला जो तरीका है वो थोड़ा आसान है, उससे आसानी हो जाती है, फैब्रिक भी स्टिल रहता है अपनी जगह पर और काम करना भी आसान हो जाता है। अभी जिस साइज़ का फैब्रिक हमने बुकरम के साथ अटैच किया उसी साइज़ का एक और फैब्रिक हम कट करेंगे और फिर इस पर हम सिलाई लगाकर इस कॉलर को तैयार करेंगे। ये देखिए, बिल्कुल इसी तरह से हम कटिंग करेंगे। दोनों तरफ से इतना इतना फैब्रिक छोड़ेंगे जितना कि सिलाई में जाए। दोनों तरफ से फैब्रिक छोड़ने के बाद अभी हमने जो सेंटर वाली सिलाई है ये देखिए इस तरह से लगानी है दोनों फैब्रिक को जोड़ते हुए। ठीक है, इस सिलाई को लगाते हुए आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपकी जो सिलाई है वो बुकरम के ऊपर नहीं लगनी चाहिए। जस्ट आपने फैब्रिक के ऊपर ये सिलाई लगानी है और आपने इसके किनारे नहीं कवर करने सिलाई के साथ, सिर्फ आपने सेंटर में सिलाई लगानी है और इसके सेंटर में छोटे छोटे से कट्स लगा लेने हैं ताकि इजीली आप इसको पलट सकें और जब आप इसको पलट कर देखें तो इसमें कोई भी चुनट ना बने।
अगर आप कट्स नहीं लगाएंगे तो आपकी कॉलर बिल्कुल भी नीट नहीं बनेंगे। इस तरह से इसको सेंटर बना के आपने बैक साइड पर एक हल्का सा निशान लगा लेना है, ताकि जब हम इसको शर्ट पर अटैच करें तो ईज़िली ये अटैच हो जाए। शर्ट पर कॉलर लगाने से पहले हम शर्ट का फ्रंट और बैक पैनल शोल्डर से जोड़ेंगे पहले, और फिर इसको कॉलर अटैच करेंगे। दोनों तरफ के शोल्डर्स को अच्छी तरह से जोड़ेंगे। जहाँ तक हमने कट लगाया हुआ है, स्ट्रेट कट जो हमने 1/2 इंच का लगाया था, वहाँ तक इस सिलाई को लगा के दोनों शोल्डर्स को जोड़ेंगे और फिर इसके साथ हम कॉलर अटैच करेंगे। कॉलर को अटैच करने का बड़ा ही आसान मैं तरीका आपको बता रही हूँ। अगर आप इस तरीके से कॉलर अटैच करेंगे तो कभी भी आपके कॉलर के किनारे जो हैं वो गलत नहीं बनेंगे, और ना ही कभी आपकी कॉलर छोटी या बड़ी होगी। अभी शर्ट के बैक साइड वाले पैनल पर हम सेंटर को हाईलाइट करेंगे, और जो कॉलर हमने सेंटर से हाईलाइट किया हुआ था, इन दोनों निशान को मैच करते हुए हम इसकी सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई हम सिर्फ बुकरम वाला जो पीस है उस पर लगा रहे हैं, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने साथ अटैच किया था उस पर हम सिलाई नहीं लगा रहे। ठीक है, एक तरफ से ये सिलाई लगाएंगे, और जब शोल्डर के पास आप आएँ तो फ्रंट साइड की सिलाई लगाएं, तो हल्का सा इसको राउंड शेप में मूव करते हुए आप सिलाई को लगाएं, ताकि जो आपकी कॉलर की शेप है वो वैसी बरकरार रहे। राउंड शेप में आपकी कॉलर लगनी चाहिए। ठीक है, अभी थोड़ा सा ये जो कॉलर है ये एक्स्ट्रा रहेगा, तो इससे आपने परेशान नहीं होना। ये हमने खुद एक्स्ट्रा रखा हुआ है ताकि हम इसके किनारे को फ़ोल्ड कर पाएँ, और इसकी फ़ोल्डिंग का मैं ऐसा तरीका आपको बताने वाली हूँ जिससे आपके कॉलर का जो फ्रंट किनारा है वो बहुत ही नीट एंड क्लीन बनने वाला है। तो वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है, और जो इसकी फ़ाइनल लुक है इस नेक डिज़ाइन की वो आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करनी। ठीक है, अब दोनों तरफ की सिलाइयाँ हमने लगा ली हैं। अभी ये जो एक्स्ट्रा कॉलर हमारा बच गया है इसको हम फोल्डिंग करेंगे। ये देखिए, पहले आपने इस तरह से इसकी शेप बना लेनी है हाथ की मदद से। अगर आप राउंड शेप में लगाना चाहते हैं तो आपने राउंड शेप में ड्रॉ कर लेना है। अभी हम इसको बिल्कुल स्ट्रेट बनाएंगे। तो इस तरह से हमने इसकी शेप को पहले हाथ की मदद से बनाया, इसके बाद हमने मार्किंग की है, और फिर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हमने जितना हमारी चौड़ाई में कॉलर है उतना हमने फ़ोल्ड कर लिया ऊपर वाली साइड पर। ठीक है, इस तरह से फ़ोल्ड करने के बाद इसको डबल सिलाई करेंगे, और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है, एक्स्ट्रा धागे हैं वो कट करेंगे, और फिर हम इसको पलट लेंगे। ये देखिए, दोनों किनारे फ़ोल्ड करने के बाद आपने इस तरह से इसके कॉर्नर को पलट लेना है, और ये देखिए इसका जो किनारा है वो कितना नीट एंड क्लीन बना है। थोड़ा क्लोज़ करके मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये देखिए कहीं से भी इसके कॉलर का किनारा उठा हुआ नहीं है। अभी जो बैक साइड पर इसका ये जो फैब्रिक है इसको आप इस तरह से फ़ोल्ड करके सुई से कवर करेंगे। यहाँ पर आप सिलाई नहीं लगाएंगे। ठीक है, इसको अच्छे से आप सुई से कवर करेंगे। इसी तरह से दूसरा किनारा भी आप बना लेंगे। वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाजमी लाइक करें, और कम से कम किसी एक पर्सन के साथ शेयर ज़रूर किया करें। और अगर आप मज़ीद नेक डिज़ाइंस देखना चाहते हैं, आसानी वाले तरीके से बनाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को विज़िट करें। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको एक मुकम्मल प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें बहुत ही आसान तरीके सिखाए गए हैं नेक डिज़ाइन बनाने के, कटिंग के और स्टिचिंग के। बेसिकली हमारा मकसद ये है कि आपको आसानी वाले तरीके, और जो आपके टाइम की भी बचत करें, और जो आपके काम को नीट भी करें, वो तरीके आपको सिखाए जाएँ। तो वो तरीके आपको सिर्फ इसी चैनल पर मिलेंगे। तो अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।